गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है बैलेंसिंग का। कॉपर कितना है, सॉरी H कितना है 2, H कितना है 2, चलिए S कितना है 1, S कितना है 1, कॉपर कितना है 1, कॉपर कितना है 1। SO4 का किसी से होल्ड मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, कोई होल्ड ट्वाइस होल्ड थ्राइस वाला मसला नहीं है। SO4 का एक ही यूनिट है, SO4 का एक ही यूनिट है, यानी कि इक्वेशन हो गई आपकी बैलेंस्ड। अब इनके नाम लिख देते हैं। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो चलिए हम लिख देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। ये कौन है? ये है कॉपर सल्फेट, चलिए हमने लिख दिया कॉपर सल्फेट। चलिए कॉपर सल्फेट, इन्होंने कहा ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज फॉर्म्ड। इन्होंने जो प्रोडक्ट दिया है उसमें कॉपर सल्फाइड पहले बनाया है, उसके बाद H2SO4 बनाया है। हमने पहले H2SO4 बना दिया, बाद में कॉपर सल्फाइड बना दिया। क्या नंबर कटेंगे? कतई नहीं कटेंगे। प्रोडक्ट तो जो था वो है ही। आप बस ये गलती करके मत आइएगा कि H2SO4 को कॉपर सल्फाइड लिख के नहीं आना है आपको। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप बीच में सोल्यूशन इसके नीचे नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है आपका? ये है कॉपर सल्फाइड, ठीक है ना, कॉपर सल्फाइड। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। वो बच्चे जो शॉर्ट्स देखते हैं, कई बार ये कहते हैं कि पूरा बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। बेटा वो शॉर्ट्स में जो वीडियो है ना उसी को एडिट करके हम डाल देते हैं। आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन से पूरा लिंक ले सकते हैं वीडियो का, और पूरी इक्वेशन को या पूरे लेक्चर को उस वीडियो के ज़रिए आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप खुद देखिए कि इस पूरी रिएक्शन में हाइड्रोजन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और कॉपर ने हाइड्रोजन का जो पुराना पार्टनर था उसके साथ पार्टनरशिप की, यानी 2 डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। हाइड्रोजन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ रिएक्शन किया, कंपेनियनशिप बनाई, जबकि कॉपर ने इस सल्फर के साथ कंपेनियनशिप बनाई, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, इसलिए ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए एक और चीज़ आप समझिए कि जब सल्फर किसी के साथ कंबाइन हो जाता है तो हम उसे सल्फाइड कहते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज उसकी आइडेंटिटी सल्फर के तौर पर होती है। तो क्योंकि जब आप इसको तोड़ देंगे H2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव H पॉजिटिव S2 नेगेटिव में, और जब हाइड्रोजन किसी और के साथ कंबाइन कर देगा तो सल्फर ने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हाइड्रोजन से किया था वो लेन देन वापस हो जाएगा, इसलिए सल्फर अपनी प्रॉपर आइडेंटिटी में आ जाता है। इसलिए मैं इसको सल्फर नाम देती हूँ जब मैं आपसे कहती हूँ कि कॉपर ने सल्फर के साथ कंबाइन किया। वो और बात है